नमस्ते दोस्तों। भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से एक के नीचे एक ऐसा राज छुपा है जो पूरी दुनिया का दिल थाम लेता है। एक बंद ताला जिसके पीछे है सदियों पुराना खजाना, नाग देवताओं का पहरा और एक श्राप का डर। यह है केरल के तिरुवनंतपुरम में श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के वॉल्ट बी की कहानी। दोस्तों, स्वागत है आपका रहस्य मार्ग पर। आज हम एक ऐसे रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं जहां हम श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के इतिहास से होते हुए वॉल्ट बी के अनसुलझे रहस्य तक पहुंचेंगे। ये ताला क्यों नहीं खुला? इसमें क्या छुपा है? और क्या सचमुच नाग देवता और श्राप की कहानियां सच हैं? तैयार हो जाओ, क्योंकि ये कहानी दिल से दिल तक जाती है। चलो शुरुआत से शुरू करते हैं। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कोई छोटा मोटा मंदिर नहीं, ये विष्णु जी का एक बड़ा वैष्णव मंदिर है जहां विष्णु जी यानी भगवान पद्मनाभ अनंत नाग पर लेटकर आराम करते हैं। सोचो, 6ठी सदी में इसका बड़ा गोपुरम बना जिसकी नक्काशी देवताओं की कहानियां सुनाती है। फिर 18वीं सदी में त्रावणकोर के राजाओं ने इसे और सुंदर बना दिया। ये राजा अपने आप को राजा नहीं बल्कि पद्मनाभ जी के दास कहते थे। आजादी के बाद भी ये मंदिर उनके ट्रस्ट के पास रहा। उनके लिए ये मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं बल्कि उनका पारिवारिक देवता था। उनका कुलदेव मंदिर के मुख्य गर्भगृह के नीचे जमीन के अंदर कुछ बंद कमरे हैं, कल्लारा यानी पत्थर के तालाब। ये कोई साधारण स्टोर नहीं थे। इनमें मंदिर का खजाना रखा जाता था, भक्तों के दान, राजाओं के तोहफे, सदियों का सोना चांदी। ये तालाब एक बड़ा राज थे। सिर्फ कुछ पंडितों और राजाओं को इनके बारे में पता था। ये मंदिर सिर्फ भगवान का घर नहीं बल्कि एक दैवीय खजाने का किला था। फिर आया 2011 का साल, एक ऐसा मोड़ जिसने सदियों से बंद पड़े रहस्यों के दरवाजे खोल दिए। एक शख्स टीपी सुंदरराजन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। उन्होंने कहा, मंदिर के तालाब खोलो, उनका हिसाब दो। कोर्ट ने मान लिया और जो हुआ वो दिल धड़का देने वाला था। पुरातत्वविदों, अधिकारियों और सशस्त्र गार्डों की टीम मंदिर के नीचे उतरी। उन्होंने 6 मुख्य तालाब देखे, ए से एफ तक। 27 जून 2011 को वॉल्ट ए खोला गया और क्या मिला? सोने चांदी के ढेर, हीरे मोती से सजा हुआ खजाना जैसे कोई परिखटा का दृश्य हो, सोने की मूर्तियां, हीरो वाले सिंहासन, इतनी लंबी सोने की जंजीर कि भगवान जितने बड़े हैं, राजाओं के मुकुट, पुराने सिक्के, रोमन, मुगल, डच, सब कुछ। अगले कुछ हफ्तों में वॉल्ट सी, डी, ई और एफ भी खोले गए। इतना खजाना मिला कि गिनती ही नहीं हो रही थी। लाखों चीजें जिनका दाम कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए। यह सिर्फ पैसा नहीं, इतिहास था, मंदिर के दैवीय दर्जे का सबूत। लेकिन एक तालाब अलग था, वॉल्ट बी या भारतक्कोन कल्लारा। कोर्ट ने कहा, सभी तालाबों का हिसाब हो, लेकिन वॉल्ट बी, इसे तब तक नहीं खोलना जब तक खास हुक्म न हो। क्यों? यहां से कहानी थोड़ी डरावनी हो जाती है। वॉल्ट बी बिल्कुल मंदिर की मुख्य मूर्ति के नीचे है। एक ऐसा कमरा जो इतना पवित्र है कि उसमें दैवीय शक्ति का एहसास होता है। जब 2011 में टीम वॉल्ट बी के पास पहुंची, उन्होंने बाहर का ग्रिल और लकड़ी का दरवाजा खोल दिया, लेकिन अंदर एक भारी लोहे का दरवाजा जो जाम था। ताला तोड़ने से पहले ही त्रावणकोर राज परिवार कोर्ट में पहुंच गया। जुलाई 2011 में उन्होंने स्टे ऑर्डर ले लिया। उनका कहना, वॉल्ट बी कोई गोदाम नहीं, ये एक गुप्त और पवित्र कमरा है। उन्होंने ज्योतिषियों से सलाह ली जिन्होंने चेतावनी दी कि इसे खोलना भगवान पद्मनाभ को नाराज करेगा। कोर्ट ने रुकावट डाल दी और वॉल्ट बी बंद रहा। लेकिन यहां कहानी में ट्विस्ट आता है। 2014 में एक धमाका हुआ। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक विनोद राय ने मंदिर के रिकॉर्ड देखे और कुछ चौंकाने वाला पाया। वॉल्ट भी उतना बंद नहीं था जितना लोग सोचते थे। मंदिर के महासर किताबों, विस्तृत रजिस्टरों में लिखा था कि इसे हाल के दशकों में 7 बार खोला गया। 1990 में 2 बार, 2002 में 5 बार। चांदी की ईंटें निकाली गईं, सोने के बर्तन अंदर बाहर किए गए। कोई श्राप नहीं, कोई आपदा नहीं। इस खुलासे ने उस मिथक को तोड़ दिया कि वॉल्ट बी को कोई छू नहीं सकता।
तो फिर इतना रहस्य क्यों, इतना विरोध क्यों? क्या ये भक्ति थी या कुछ और? अब चलो उन कहानियों में गोता लगाते हैं जो वॉल्ट बी को इतना डरावना बनाती है। मंदिर के रिकॉर्ड बताते हैं कि वॉल्ट बी के दरवाजे पर नागों की नक्काशी और एक यक्षी, एक पौराणिक स्त्री आत्मा खड़ी है। स्थानीय लोग फुसफुसाते हैं कि यह सिर्फ सजावट नहीं, ये चेतावनियां हैं। 1900 के दशक की शुरुआत और 1930 में खजाना ढूंढने वालों ने कथित तौर पर वॉल्ट बी खोलने की कोशिश की। नतीजा, विशाल नाग प्रकट हुए और उन्हें भगा दिया। एक और कहानी है 20वीं सदी के अकाल की, जब तकनीशियनों ने कमरे के अंदर से समुद्र की गर्जना सुनी। कहते हैं वॉल्ट बी अरब सागर से जुड़ा है और इसे खोलने से केरल में बाढ़ आ जाएगी। बाढ़ एक तालाब से, सोच सकते हो। फिर है श्राप की बात। अगस्त 2011 में पंडितों ने 4 दिन का देव प्रश्न किया, एक ज्योतिषीय अनुष्ठान जिसमें भगवान की इच्छा जानी जाती है। उनका फैसला, मंदिर का खजाना भगवान पद्मनाभ का है और वॉल्ट बी को जबरदस्ती खोलना दैवीय नियम तोड़ेगा। मुख्य पुजारी ने चेतावनी दी कि जो भी इसे खोलेगा उसके परिवार पर मुसीबत आएगी। डरावना है ना? और फिर कुछ हफ्तों बाद याचिकाकर्ता टीपी सुंदरराजन की अचानक मृत्यु हो गई। भक्तों ने इसे नाग का श्राप कहा। आज भी कई लोग मानते हैं कि सिर्फ एक गुरु जो गरुड़ मंत्र जपे, विष्णु का नागनाशक पक्षी, वॉल्ट को सुरक्षित खोल सकता है, वरना अनंत नाग से जुड़े नाग देवता हमला करेंगे। त्रावणकोर राजपरिवार और पंडितों के लिए वॉल्ट भी सिर्फ सोने के बारे में नहीं, ये आस्था है। मंदिर की इतिहासकार राजकुमारी लक्ष्मीबाई कहती हैं कि वॉल्ट बी में एक खास आध्यात्मिक शक्ति है जो गर्भगृह से जुड़ी है। इसे छेड़ना दैवीय संतुलन को बिगाड़ सकता है, जैसे सोए हुए भगवान को जगाना। वर्तमान महाराजा मार्तंड वर्मा ने 2012 में साफ कहा, इतना खजाना देखकर लोग इसे लूटने की सोच सकते हैं, यह तुम्हारा नहीं है। हिंदू परंपरा में मंदिर भगवान का घर है और तालाब उनके शरीर का हिस्सा। पद्मनाभ स्वामी की मूर्ति अनंत शयन है, वो शाश्वत नींद में है, जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था का प्रतीक है। परंपरा के खिलाफ वॉल्ट भी खोलना भगवान की नींद को भंग करने जैसा है। कानूनी तौर पर यह जंग सालों से चल रही है। 2007 में सुंदरराजन की याचिका के बाद कोर्ट में मंदिर के नियंत्रण पर बहस हुई। 2011 में केरल हाई कोर्ट ने इसे राज्य को सौंप दिया, लेकिन राज परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। जुलाई 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। त्रावणकोर परिवार को उनका पवित्र ट्रस्ट वापस मिलेगा। खास बात, कोर्ट ने वॉल्ट भी खोलने का आदेश नहीं दिया, क्योंकि ये धार्मिक भावनाओं से जुड़ा है। ये एक नाजुक संतुलन है, कानून बनाम परंपरा। कोर्ट मानते हैं कि तालाब का खजाना भगवान पद्मनाभ का है, न कि सरकार का। अभी के लिए वॉल्ट भी बंद है। इसका भविष्य मंदिर के अनुष्ठानों और भगवान की इच्छा पर टिका है। तो दोस्तों, 2025 में भी वॉल्ट भी एक रहस्य है। क्या इसमें बाकी तालाबों जैसा खजाना है? सोने की मूर्तियां, पुराने सिक्के, अनमोल रत्न, या कुछ और, एक ऐसा कमरा जिसे इंसान को नहीं छूना चाहिए? नागों, बाढ़ और श्राप की कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं, और राज परिवार की भक्ति इसकी रक्षा करती है। शायद यही असली कहानी है, न सिर्फ एक तालाब, बल्कि लालच के जमाने में आस्था का प्रतीक। तुम क्या सोचते हो? क्या वॉल्ट भी खोलना चाहिए या इसके राज को राज ही रहने देना चाहिए? कमेंट में अपनी राय बताओ, और अगर ये कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलो। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहो और उन नागों से सावधान।